हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत शब्दकोश में से संस्कृत में पशुओं के नाम पढ़ेंगे कि पशुओं को संस्कृत में क्या क्या कहा जाता है। सिंह अर्थात शेर, व्याघ्रः अर्थात बाघ, चित्रकः अर्थात चीता, जम्बुकः या श्रृंगालः जिसका अर्थ होता है गीदड़, गजः जिसका अर्थ होता है हाथी, बल्लुकः जिसका अर्थ होता है भालू, अश्वः जिसका अर्थ होता है घोड़ा, उष्ट्रः जिसका अर्थ होता है ऊँट, वृषभ या बलिवर्दः जिसका अर्थ होता है बेल, महिषः जिसका अर्थ होता है भैंसा, बिडालः या मार्जारः जिसका अर्थ होता है बिलाव, गर्दभः या खरः जिसका अर्थ होता है गधा, कुक्कुरः या सारमेयः जिसका अर्थ होता है कुत्ता, मुसिकः जिसका अर्थ होता है चूहा, अजः अर्थात जिसका अर्थ होता है बकरा, अजा का अर्थ होता है बकरी, शुकर या वराह जिसका अर्थ होता है सूअर, शशकः जिसका अर्थ होता है खरगोश, मर्कटः या वानरः या कपीह इनका अर्थ होता है बंदर या वानर, यानी कि बंदर या वानर को संस्कृत में मर्कटः, वानरः या कपीह कहा जाता है। वृकः अर्थात इसका अर्थ होता है भेड़िया, हरिणः या मृगः जिसका अर्थ होता है हिरण, नकुलः अर्थात नेवला, सर्पः अर्थात सांप, मकरः अर्थात मगरमच्छ, मत्स्यः जिसका अर्थ होता है मछली, कुर्मः जिसका अर्थ होता है कछुआ, गौ या धेनुः जिसका अर्थ होता है गाय, महिषीः जिसका अर्थ होता है भैंस। फिर है कपोतः। कपोतः का फिर पक्षियों के नाम। ये थे पशुओं के नाम और अब है पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम में कपोतः अर्थात जिसका अर्थ होता है कबूतर, काकः या वायसः जिसका अर्थ होता है कौवा, कोकिलः या पिका जिसका अर्थ होता है कोयल, उल्लूकः का अर्थ होता है उल्लू, गृधः अर्थात गिद्ध, चक्रवाकः अर्थात चकवा, शुकः यानी कि तोता, मयूरः जिसका अर्थ होता है मोर, बकः जिसका अर्थ होता है बगुला, चटकः अर्थात नर चिड़िया, शेन जिसका अर्थ होता है बाज, चटका जिसका अर्थ होता है मादा चिड़िया या गोरैया, चातकः जिसका अर्थ होता है पपीहा, सारसः जिसका अर्थ होता है सारस, हंसः या मरालः जिसका अर्थ होता है हंस, कादम्बः जिसका अर्थ होता है बतख, कीटः जिसका अर्थ होता है कीड़ा या मकोड़ा, सारिका जिसका अर्थ होता है मैना। फिर है फूलों के नाम। फूलों में पाटलम का अर्थ होता है गुलाब और कमलम या सरोजम का अर्थ होता है कमल, चंपकः का अर्थ होता है चंपा, पुंडरीकम का अर्थ होता है सफ़ेद कमल, स्तबकः का अर्थ होता है गुलदस्ता, इंदिवरम अर्थात नीलकमल, मल्लिका का अर्थ होता है बेला और केतकी का अर्थ होता है केवड़ा, जपाह का अर्थ होता है गुड़हल, रजनीगंधा का अर्थ होता है रात की रानी और मालती का अर्थ है चमेली। फिर है कुंदम। कुंदम का अर्थ होता है कुंद। इसमें ही
आगे देखेंगे अन्य उपयोगी शब्दों के नाम, किस किस प्रकार के शब्द और जो संस्कृत में उपयोग में आते हैं, जिसको संस्कृत में क्या कहा जाता है। श्रमिकः अर्थात मजदूर, रजकः अर्थात धोबी, मालाकारः अर्थात माली, वेद जिसका अर्थ होता है चिकित्सक, कृषकः जिसका अर्थ होता है किसान, स्वर्णकारः जिसका अर्थ होता है सुनार, लोहकारः जिसका अर्थ होता है लोहार, और फिर है नापितः जिसका अर्थ है नाई, तंतुवायः जिसका अर्थ है जुलाहा, और फिर है वेश्य, वेश्य का अर्थ होता है व्यापारी, पणक का अर्थ होता है पैसा, रुप्यकम अर्थात रुपया, रुपये को कहते हैं रुप्यकम, फिर है खटवा, खटवा का अर्थ होता है खाट, पर्यंक का अर्थ होता है पलंग, मार्जनी का अर्थ होता है झाड़ू, फिर है उपानः या पादत्राणम अर्थात जूता, प्रपा अर्थात प्याऊ, गर्तः अर्थात गड्ढा, दरदुरः का अर्थ होता है मेंढक, नीड अर्थात घोंसला, चिकित्सालयः जिसका अर्थ होता है अस्पताल, चिकित्सालय जिसका अर्थ होता है अस्पताल, कंदुकः गेंद, इक्षु, इक्षु का अर्थ होता है गन्ना, फिर है गगनम या नभ जिसका अर्थ होता है आकाश, निरम या वारी जिसका अर्थ होता है जल या फिर पानी, फिर है तड़ागः, तड़ागः का अर्थ होता है तालाब, नगः या गिरिह जिसका अर्थ होता है पर्वत, बानुः या रविः जिसका अर्थ होता है सूर्य, सेतु जिसका अर्थ होता है पुल, जलबंधः जिसका अर्थ है बांध, और फिर है जलपातः जिसका अर्थ होता है झरना, खंज अर्थात लंगड़ा, और दंड का अर्थ होता है जुर्माना। फिर आगे है न्यास, न्यास का अर्थ होता है धरोहर, उपहार का अर्थ होता है भेंट, और अमात्यः अर्थात मंत्री, पाद कंदुकः जिसका अर्थ होता है फुटबॉल, क्षेप कुंदकः का अर्थ होता है वॉलीबॉल, प्रतिवेशी का अर्थ होता है पड़ोसी, और पाचकः का अर्थ होता है रसोइया, कूपः का अर्थ होता है कुआं, घटः का अर्थ होता है घड़ा, और वृष्टिः जिसका अर्थ होता है वर्षा, धात्री का अर्थ होता है नर्स, और वात्या का अर्थ होता है आंधी, पत्रम का अर्थ होता है पत्ता या पत्र, काष्टम का अर्थ होता है लकड़ी, और पर्णम का अर्थ होता है सूखा पत्ता, धन भांडम का अर्थ होता है दान पात्र, और मल्ल युद्धम अर्थात कुश्ती, सस्यम अर्थात इसका अर्थ होता है हरी भरी। तो ये सारे संस्कृत शब्दकोश के शब्द हैं जो आप अपनी कॉपी में उतार लें, जिसमें अन्य शब्दकोश भी आ गए हैं, अन्य शब्दों के नाम जैसे पक्षियों के नाम, फूलों के नाम, फलों के नाम, पशुओं को संस्कृत में क्या पशुओं के नाम है, संबंधवाचक शब्द है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। शरीर संबंधी अंग है कि उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है, और फिर जैसे कि रोज़ के
काम में लाई गई वस्तुओं को संस्कृत में क्या कहा जाता है, ये सब आप अपनी कॉपी में उतार लो।